हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए ये आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में आज जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर होगा ये कितना 38, आज क्वेश्चन नंबर आपका 38 होगा, ठीक है। 37 नंबर तक पिछले वीडियो में हम बता रखे हैं कि आप लोग सेशन को जरूर लिए होंगे। यदि कोई मेरे दोस्त ने सेशन नहीं लिए हैं, आप वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पहले उस वीडियो को देखें, इससे पहले वाली वीडियो को, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो 38 का 1 नंबर देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। 38 का 1 नंबर क्या कहना चाह रहा है आपसे, कह रहा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को एक सिद्ध में रखकर एक घनाभ बनाया गया है। चलिए कोई बात नहीं, एक घनाभ बनाया गया। इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। देखिए भाई साहब बोल क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है 38 का 1 नंबर सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को एक सिद्ध में रखकर एक घनाभ बनाया गया। यानी कि चलिए 3 घन को पहले जोड़ते हैं हम। देखिए चित्र कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए ये एक घन हो गया आपका, ये क्या हुआ, एक घन हो गया। तो फिर इस घन कैसे बनाएंगे, एक इससे जोड़ेंगे हम लोग। ये आपका क्या हो गया, एक घन ना। अब इसी में दूसरा घन जोड़ना है, इतना ही भुजा वाला। तो क्या कीजिएगा पता है, ऊपर में जो 2 को पहले खींचे थे ना, इसको आगे बढ़ाइएगा थोड़ा सा। और जितना लंबाई का वो पहला बनाए तो उसी लंबाई से, ठीक है, सेम। और इसके बाद आप क्या कीजिएगा, फिर से ये लास्ट वाला 2 को आप बढ़ाइएगा आगे। अब फिर से वही किनारा से किनारा को आप मिला दीजिए। क्या को जुटा, 2 को जुटा ना। अब फिर से अगला करने के लिए क्या कीजिएगा, फिर से वही सबसे ऊपर वाला और ये दूसरा नंबर वाला को आगे बढ़ाइए। ये हो गया। फिर क्या कीजिएगा, इसको अब थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ये क्लियर हो गया। 3 घन देख रहे, 3 घन जुटा, 1 घन, 2 घन और 3 घन। ये तीनों घन जो है क्या कहता है यहाँ, 3 सेंटीमीटर किनारे वाले। अच्छा तो ऐसा बात है, 3 सेंटीमीटर किनारा था। देखिए इस एगो का था 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसके बाद देखिए दूसरा का क्या था, 3 सेंटीमीटर, क्लियर। और तीसरा का फिर क्या था, 3 सेंटीमीटर, हो गया क्लियर। तो ये हो गया। तो बताइए एक घनाभ जो बना, अभिष्ट घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा, तीनों जुड़ जाएगा। यहां लिखेंगे अभिष्ट घनाभ की लंबाई यानी कि L बराबर, उसमें क्या होगा, तीनों का लंबाई जुड़ जाएगा। 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया। क्या आप इन चीजों को समझे। इसके बाद देखिए क्या होगा, लंबाई चौड़ाई अब क्या होगा, देखिए चौड़ाई यानी कि B बराबर, चौड़ाई तो भाई साहब वही रहेगा। और पहले जो चौड़ाई था वही चौड़ाई है, यानी कि 3 सेंटीमीटर ही है ना। और उसके बाद ऊंचाई क्या होगा, इसके बाद देखिए ऊंचाई यानी कि H बराबर क्या होगा, वही होगा पहले जो ऊंचाई था। सिर्फ बढ़ोतरी हुआ किसमें, लंबाई में। तीनों को जब एक दूसरे से सटा के रख दिए सिर्फ लंबाई में। अब देखिए LBH हो गया। यह क्या कहता है यहाँ पे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, चलिए इधर ही निकालिए, इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, बताइए सूत्र क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, ऐसा ही होता है ना। 2 × LB, भाई साहब L कितना है, 9B 3 प्लस फिर B 3 और H भी 3, फिर देखिए H 3 और L 9,
L 9। क्लियर हो गई ये। अब देखिए 9 गुना 9 तिया 27 प्लस 3 तिया 9 प्लस फिर से 9 तिया 27। अब क्या कीजिएगा, दो तीनों चीजों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़िए, ये 27 प्लस 27 और फिर उसमें जोड़िएगा 9, कितना हो जाएगा 9 7 7 7 14 और 14 26 14 26 3 23 हो गया। ये 23 के 3 बाकी 2 2 2 4 2 6, कोई दिक्कत 916 16 4 20 3 23। ठीक, ये कितना हो गया आपका 63। अब बराबर में 2 से गुना करिएगा, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 यानी कि 126 ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप इन चीज़ों को समझे? यही हो गया आपका आंसर। एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझे होंगे, बिल्कुल मजेदार सवाल था। तो इसी के साथ आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपके सामने है 38 का 2 नंबर। क्या कह रहा है, 2 घन जिसके प्रत्येक का आयतन 64, प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, को सिरा से सिरा सटाकर रखने से बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पे तो सबसे पहला नंबर यहां पे क्या कीजिएगा, आप क्या कह रहा है, कहता 2 घन जिसके प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक का आयतन कितना है यहां पे ना, प्रत्येक का आयतन 64 है। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए घनाभ का घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन बराबर कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए भुजा बराबर क्या होगा, इसलिए भुजा बराबर, इसलिए तो बताइए भुजा बराबर क्या होता है, पता है क्यूब रूट आयतन, यानी कि क्यूब रूट 64 ना है, 64 हो जाएगा क्यूब रूट 64। बताइए यहाँ पे क्यूब रूट 64 को क्या 4 गुना 4 गुना 4 नहीं लिख सकते, एगो 4 बाहर निकला, इतना सेंटीमीटर। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर, इसमें भुजा बराबर कितना क्यूब रूट कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्योंकि आयतन बराबर होता है भाई सब भुजा क्यू होता है, एल क्यू होता है। जब क्यू को ट्रांसफर कीजिएगा क्यूब रूट में नहीं बदलेगा क्या। अब कहता है 2 गो ऐसा घन को सटा के रखा जाता है, देखिए सटाइए, 2 गो घन को सटा करके रखा जाता है। अभी जस्ट हम चित्र बनाए थे आपके पास ना, आप उसी तरह से एगो चित्र बना लीजिए, एगो घन हो गया फिर एगो घन, इसी में से सटा के रखा जाता है। हो गया क्लियर। और इसका क्या है भुजा कितना कितना निकला 4 4 का, ये देखिए एक है ये 4 सेंटीमीटर और फिर एक है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो बताइए यहां पे अभिष्ट घनाभ की लंबाई, या क्या लिखिएगा अभिष्ट घनाभ की लंबाई यानी कि L बराबर, तो ये 4 + 4 दोनों जुट जाएगा, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। और चौड़ाई देखिए, चौड़ाई भी तो वही रहेगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर भी 4 सेंटीमीटर। तो निकालने क्या कह रहा है यहाँ पे, निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पे, देखिए 1 मिनट, सटाकर रखने से बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सूत्र तो वही लगेगा 2 × LB + BH + HL वाला सूत्र लगेगा। यानी कि ये हो गया 2, L कितना है, L देखिए यहाँ पे 8 निकल गया है, और B कितना है यहाँ पे 4 प्लस 4 गुना H कितना है फिर से 4 प्लस 4 गुना L कितना है भाई साहब 8 है यहाँ पे। चलिए निकालिए, 2 × 8 चौके हो गया ये 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, और सभी को जोड़ दीजिए आपस में, कितना हो जाएगा 2 2 4 6 10 के 0 बाकी 1 और 3 3 6 1 7 1 8, 80 दूनी कितना हो गया आपका
160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको कोई परेशानी? आप इन चीज़ों को समझे, बिल्कुल आसान सवाल, आप इनको समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिए आप और देखिए वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। ये अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 39 नंबर का था, एक तंबू का आकार नीचे से वृत्तीय बेलन का है और ऊपर से उसी आधार पर के समवृत्तीय शंकु का है। ऊपर से शंकु का बेलनाकार व्यास, बेलन का व्यास 4 मीटर है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और जबकि शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर। और तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए। और तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए। 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का मूल्य निकाले। अब बिल्कुल आसान सवाल, देखिए इसको कैसे बनाइएगा। सबसे पहला नंबर क्या कहता है, एक तंबू का आकार नीचे से वृत्तीय बेलन है। नीचे से क्या है, वृत्तीय बेलन। चलिए नीचे ये से बनाइए। तो बेलन कैसे, ऐसे न बनाते हैं, ये हो गया बेलन। इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, और उसके और ऊपर से उसी आधार पर के समवृत्तीय शंकु, इसी आधार पर एक शंकु है, एक शंकु है इसी आधार के बराबर। बात समझे, इसी आधार के क्या है, बराबर से है। अब इसके बाद देखिए क्या करता है, तो बेलन का व्यास 4.2 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई देखिए। व्यास जब दिया गया है तो भाई साहब इसका त्रिज्या हम लोग निकाल पाएंगे ना। त्रिज्या कितना निकाल पाएंगे, त्रिज्या r है, इसको निकालेंगे, 4 है तो 2 निकल जाएगा, 2 कितना मीटर, 2 मीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करता है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1, बेलनाकार भाग यही है ना 2.1, ये भी क्या है, मीटर में है। इसके बाद जबकि शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर, ये शंकु जो है इसकी तिरछी ऊंचाई दिया गया 2.8 मीटर, ठीक है। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तो देखिए कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा बताइए तो। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा, कितना निकल जाएगा। तो पहले सबसे पहले देखिए बेलनाकार भाग का व्यास, यहां क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास यानी कि d बराबर कितना दिया गया, 4 मीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा बताइए तो, त्रिज्या यानी कि r बराबर होगा 4/2, कटा दीजिए 2 यानी कि हो गया 2 मीटर। अब देखिए ऊंचाई क्या और लिखना है, ऊंचाई यानी कि h बराबर यहाँ देखिए 2.1 मीटर। तो बताइए इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको मान लीजिए A1, ठीक है। ये क्या होता है, 2πRh होता है। क्या होता है, 2πRh होता है। तो बताइए यहाँ पे 2 गुना 22/7 गुना पाई r का वैल्यू भाई साहब कितना है, r का वैल्यू 2 गुना h का वैल्यू 2.1 हो गया, 2.1। क्लियर है ये देखिए दशमलव जैसे उड़ाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 7 या 21 हो जाएगा यह, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे, तो ये हो गया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, गुना कर सकते हैं। कैसे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 22 गुना 12 कितना होगा, 22 गुना 12। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2 4, 4 2 6, ये 2, तो 264/10 बराबर, और 10 से भाग दीजिएगा तो 26.4 नहीं हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब किसका निकालेंगे, शंकु का ऊपर वाले भाग का वक्र पृष्ठ। सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, जो इसका आर वही एक ही आधार है ना। यहाँ लिखेंगे शंकुआकार भाग की त्रिज्या, शंकुआकार भाग की त्रिज्या। तो देखिए
इसका त्रिज्या 2 तो उसका भी त्रिज्या 2, ये ना क्योंकि आधार दोनों का सेम है। और त्रियक ऊंचाई यानी कि L बराबर कितना 2.8। अच्छा भाई एक मिनट सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, ये हो गया मीटर, ठीक है। इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि A2 मान लीजिए इसको, ये हो जाएगा पाई RL। तो पाई का वैल्यू कुछ लेने तो नहीं कर रहा था, एक मिनट, नहीं कुछ नहीं लेने के लिए कर रहा था, चलिए कोई बात नहीं है। ये पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुना R का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 और L का वैल्यू 2.8, इसको भी 10 हम लोग उड़ाइए तो 10 हो जाएगा, 7 चौका 28 कट गया ये भी। अब क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 गुना 22, 8 दूनी 16 के 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17 176/10। इसको जब भाग कीजिएगा 17.6 मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर कितना हो गया 17.6, एगो निकला है 26.4। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, तो कहता है तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए। इसलिए कुल कैनवास का क्षेत्रफल, कुल कैनवास का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो A बराबर, तो ये क्या होगा पता है, दोनों जुट जाएगा, ये A1 प्लस A2 हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, ये तो ये कितना हो गया 26.4 प्लस 17.6। तो अब जोड़िएगा तो कैसे होगा पता है, ये 6 4 10 के 0 बाकी 1 हो जाएगा, और 7 6 13 14 के 4 बाकी 1 2 1 3 1 4, ये 44 आया। कितना है आपका ये 44। इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा मिला ही नहीं, तो ये गुना करके कितना आ गया मेरा 44 आ गया, ठीक है 44 ये मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए, 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का मूल्य निकालिए। कुल मूल्य बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए ना, कुल मूल्य, इसको मिटाइए, चलिए इधर निकालते हैं। कैनवास का कुल मूल्य, तो बताइए 1 मीटर स्क्वायर का कितना 500 रुपया लगता है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो बताइए 44 का कितना लगेगा, तो 44 गुना 500 गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, अब 5 चौक 20 2 22, फिर इस पर 2 गो इतना रुपया। अतः लास्ट में क्या लिखिएगा, अतः क्रमशः, अब पहले क्या आ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है 44 मीटर स्क्वायर, अब फिर करता है खर्च पूछ रहा है तो इतना पर 30 रुपया, यही हो गया आपका राइट आंसर। इसके बाद देखिए एक 40 नंबर क्वेश्चन को, 40 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो 40 नंबर क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, और यदि बोला जाए ना, ये आपका क्वेश्चन जो 40 नंबर है VVI क्वेश्चन है आपका। 40 नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए VVI रहेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल ये है। तो 40 नंबर देखिए क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर जिसे कर्ण के परितः घुमा दिया जाता है, इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यानी कि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर आपको हम चित्र बनाते ये बनने वाला कैसे है, फिर समझाएंगे ये बना कैसे है, तो दोनों चीज़ों को हम समझा देंगे आपको। तो सबसे पहला नंबर ये देखिए, बनने वाला जो है चित्र ऐसे बनने वाला है। ये हो गया क्लियर आपका
चित्र आपका ऐसा ही बनेगा। जैसे इसको मान लेंगे हम ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मानेंगे सी, इसको मानेंगे डी, और ये हो जाएगा आपका ओ। पर ये चित्र बना कैसे वो देखिए आप, क्या कहता है यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 15 और 20 है। आप इसको मान लीजिए और मानिए यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर, और इसको मानिए अब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए ऐसे, तो भाई साहब ये भी एक त्रिभुज ही तो है, ये भी क्या एक त्रिभुज ही है आपका। कहते एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। और समकोण जो इसमें बन रहा है ना, है यहां पे बन रहा है, ये ए, ये बी, ये सी, यहां पे बन रहा है भाई साहब समकोण 90 डिग्री का कोण। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजा कहता है 15 और 20 है, तो यहां पे हम लिख लिए 15 सेंटीमीटर, इसको ले लिए हम कितना 20 सेंटीमीटर। बात को आप समझें। इसके बाद क्या कहता है, उसे कर्ण के परितः घुमा दे। तो भाई साहब इसमें कर्ण कौन सा, एक चीज जानते हैं ना, कर्ण किसको कहते हैं, समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये समकोण की सामने की भुजा ऐसी क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या, यही आपका क्या हुआ, कर्ण हुआ। इसकी परिगत घुमा दिया गया, तो बताइए उधर जब घुमाएंगे ऐसा ही शकल उधर तैयार हो जाएगा ना, सेम टू सेम सही तैयार हो गया। तो कहता है इस तरह से दोहरा शंकु बनता है, दोहरा शंकु बन रहा है। क्या बन गया, बन गया, एक ऊपर एक नीचे। क्या वैसा ही चित्र इधर भी बनाए हम। तो चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए। अब आइए, अब क्या कहना चाहता है, अब आगे ये हमसे क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है क्या, इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंकुआकार ठोस का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम कीजिए। आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल भाई साहब देखिए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बारीकी से आप समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, इस चित्र को हम ऊपर बना करके आपका क्वेश्चन हटाते हैं। आप चीजों को सारे चीज समझ गए ना, क्या समझे या नहीं समझे क्वेश्चन को। अब निकालना क्या, एक चीज और समझ जाइए, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर वाला का आयतन नीचे वाला आयतन निकाल करके हम जोड़ देंगे, निकल जाएगा, फिर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए अब देख पा रहे हो, उसी चित्र को हम सिर्फ ऊपर बना दिए और आपका क्वेश्चन हटा दिए, तो बनाने थोड़ा लंबा सवाल है। देखिए अब चलेंगे हम लोग कैसे, अब बताइए आयतन के लिए हमें चाहिए क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर चाहिए और एच चाहिए। इसमें ना तो आर है ना ही एच है, उसी चीज को ढूंढने के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसमें चलिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलिएगा। देखिए यहां पे ए बी बराबर कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर, और फिर बी सी बराबर क्या दिया गया आपका, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर। निकालिए ए सी, इसलिए ए सी बराबर, बताइए ए सी उस चित्र का क्या है, उस त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कितना हो गया, 20 का स्क्वायर आप प्लस में 15 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 400, 15 का स्क्वायर कीजिए 225 हो गया। तो बताइए 4 2 6, 625 हो गया। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, इतना ये सेंटीमीटर हो गया। ये 25 सेंटीमीटर हो गया, क्या एसी हो गया। अब हमें एच तो निकल गया, वो भी एच निकला किसका, अलग अलग नहीं निकलेगा, निकला है पूरे का निकल गया है। तो चलिए इस चीज को तो हम सेट कर सकते हैं बाद में, लेकिन त्रिज्या कहाँ गया, त्रिज्या निकालिएगा तब तो। अब लिखेंगे उसके लिए, देखिए त्रिज्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, चलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। भाई साहब आधार इसको बी सी को माने हैं, तो ऊंचाई क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी। तो बताइए यहाँ पे हाफ इंटू 15 गुना कितना हो गया, ये 20 हो गया। 2 से कटाइए 10 बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कीजिए, पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो चीजों को आप समझिएगा अभी जस्ट क्यों कर रहे हैं इसे, पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल निकालें, तो देखिए अब क्या आप करेंगे,
हमें त्रिज्या निकालना है, BO का वैल्यू निकालना है। इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आगे जा रहे हैं। इसमें देखिए अभी जो निकाले हम क्षेत्रफल, इसको आधार इसको ऊंचाई, अपन इस बार जो क्षेत्रफल निकालिएगा AC को आधार, तो भाई साहब ऊंचाई कौन सा होगा, BO होगा ना। यहाँ पे लिखिएगा हाफ इंटू आधार मानिए AC को आधार मानेंगे तो इस पर जो लंब डाला गया ऊंचाई होगा यानी कि BO हो जाएगा। अब बताइए इसका क्षेत्रफल तो हम निकालिए रखे 150, तो रख सकते हैं यहाँ पे। अब फिर AC का वैल्यू कितना 25 है यहाँ पे, और ये हो गया BO। क्लियर है ये। अब बताइए थोड़ा सा, अब क्या कीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया कितना 150 गुना 2 कितना 300 हो गया, कितना 300 बराबर 25 गुना BO। तो ये 25 से कटा सकते हैं, 25 चौके 100 होता है, और 4 तिया 12 बार में, कितने बार में 12 बार में 25 गुना जब 12 कीजिएगा 300 हो जाएगा। इसलिए बताइए BO, इसलिए BO बराबर कितना 12 हो गया सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है ये, यानी कि ये त्रिज्या आपका निकल गया। अब चलते हैं, त्रिज्या जब निकल ही गया अब निकालेंगे डायरेक्ट आयतन। तो शंकु ABOD का क्षेत्र, ये आयतन क्या लिखेंगे यहाँ पे, शंकु ABOD का आयतन, आयतन यानी कि V1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/3, अब पाई का वैल्यू पाइए रहने दीजिए अभी, ठीक है। और ये R स्क्वायर जो रहा, ये R स्क्वायर, तो भाई साहब R का वैल्यू क्या है यहाँ पे, R का वैल्यू देखिए यहाँ पे OB कितना आया आपका, OB 12 कितना आया है 12 का स्क्वायर, ठीक है। और गुना H कितना हो गया, H तो भाई साहब देखिए ऊपर का क्या होगा A से लेके O तक, AO क्या होगा AO। तो यानी कि 1/3 पाई, हाँ तो पाई गुना 144, 12 गुना 12 144 और गुना AO। क्लियर हो गया है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए शंकु CBOD का आयतन क्या लिखिएगा यहाँ पे, शंकु CBOD का आयतन, आयतन यानी कि V2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 1/3 अब पाई R स्क्वायर H जो होगा ना, बात समझें, ये 1/3 पाई का वैल्यू पाइए रहने दीजिए R स्क्वायर, तो वही R ना हो जाएगा इसका भी, और H सिर्फ नीचे वाला होगा, क्या CO होगा, क्या होगा CO। अब कि बोलिएगा R कैसे वही हो जाएगा, क्योंकि एक ही आधार पे तो ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों का सेम, देखिए त्रिज्या सेम है, इसीलिए हम एक ही लिए, ठीक है। अब चलिए इधर से आते हैं, ये क्या हो गया आपका 1/3 हो गया, अब पाई गुना 144 गुना CO, संपूर्ण भाग का आयतन यहां पे लिखेंगे। अब इसलिए संपूर्ण लिख दीजिए आप, इसलिए संपूर्ण भाग का आयतन यानी कि V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2। दोनों को जोड़िएगा भाई साहब, V1 देखिए यहाँ पे कितना है, V1 जो देखिएगा यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 1/3 अब पाई गुना 144 गुना A हो है, अब प्लस V2 कितना है, देखिए यहाँ पे 1/3 अब पाई 144, यहाँ भी कर दीजिए आप, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख निकाले, चलो कोई बात नहीं, पाई गुना 144 गुना CO। अब देखिए यहाँ पे 1/3 अब पाई गुना 144 आ गया आपका कॉमन में, ठीक है। अब देखिए ये कॉमन में निकलिए गया तो क्या बचा यहाँ पे AO, इसका भी एक कॉमन में आ गया था प्लस में CO, तो बराबर में हम यहाँ पे ये 1/3 अब पाई गुना 144 गुना, ये देखिएगा AO प्लस OC, AO प्लस OC जो है, ये AO प्लस OC दोनों को क्या मिला करके AC नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या AC। तो ये क्या हो गया 1/3 अब पाई गुना 144 गुना AC का वैल्यू कितना 25 है, कटाइए 3 चौके 12 13 14 2 हुआ, 3 8 24। अब कीजिएगा क्या 48 गुना 25 कीजिए, गुना करके देख लेते हैं। ये 48 गुना 25 आपका रहा है
ये सॉरी 1200 कितना 1200 ये पाई इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, बोलिएगा कि सर पाई का मान क्यों नहीं रखे, हम इसलिए नहीं रखे क्योंकि आपके आंसर में पाई में ही आंसर दिया गया है। आप मतलब पजल ना हो इसके लिए, ठीक है। आप लोग तो आंसर मिलाते हैं ना, तो आप यदि पाई का वैल्यू रख भी देते हैं तो कोई आपका हिसाब को गलत नहीं कर सकता। आप यदि चाहते हैं तो पाई का वैल्यू रख करके पूर्णांक में या पॉइंट में ला सकते हैं, अब कोई बात नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लेता है। ये एक तो पहला आंसर ये आपका हो गया। आप इन चीजों को यदि समझ गए तो हम इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद आपको निकाल के दिखाते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकाल के दिखा रहे हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए शंकु ABOD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र बताइए। पाई RL होता है। पाई का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, L यहाँ 20, यहाँ पे ये 22/7 रख दीजिए इसमें। R का वैल्यू कितना है भाई साहब, R अभी हम लोग कितना निकाले थे, 12 निकाले थे ना, गुना L देखिए ऊपर वाला का L कितना 20 है, कितना है यहाँ पे 20 है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब शंकु CBD क्या लिख सकते हैं, शंकु CBOD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये भी हो जाएगा पाई RL। लेकिन इसमें 22/7 जो हुआ, R का वैल्यू तो सेम हो जाएगा कितना 12, लेकिन L का वैल्यू है इसका ये 15 होगा। कितना होगा ये 15 होगा। क्लियर है ये ना। इसके बाद अब निकालेंगे संपूर्ण भाग का। संपूर्ण भाग कहीं तो कह रहा है ना, क्या कह रहा है, संपूर्ण भाग का एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो संपूर्ण आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसको यदि A1 आप मान रहे हैं, इसको A2 मान रहे हैं, ब्रैकेट में मान लीजिएगा, तो ये A1 + A2 हो जाएगा। दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये हो गया 22/7 गुना 12 गुना 20 अब प्लस 22/7 गुना अब 12 गुना 15। बात क्लियर है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको आंसर को सिर्फ रहने दिए, सारे चीज मिटा दिए हम। अब देखिए यहाँ पे जब कीजिए 22/7 गुना 12 और ये देखिए 22/7 गुना 12 कॉमन आ जाएगा क्या, 22/7 गुना 12 कॉमन आ गया। बचा यहाँ पे क्या 20, अब प्लस में क्या बचा 15, ये हो गया 22/7 गुना 12 और गुना 20 और 15 कितना हो गया 35, 7 × 5 = 35, ये हो गया 12 × 5 = 60, 60 गुना 22 भाई साहब क्या होगा, 60 गुना 22 का मतलब क्या 6 से गुना कर दीजिए और 0 बैठा दीजिए। 6 × 12 बाकी 1, 6 × 12 13, एगो 0 बैठा दीजिए। कोई समस्या आपको, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। इसके बाद लास्ट में लिखिए अतः, लास्ट में क्या लिखिएगा अतः क्रमशः पहला आंसर 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कोमा दूसरा ये हो गया कितना 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आपका राइट आंसर। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे और इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा क्योंकि आपके लिए VVI क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।